दोस्तों, क्या आपको भी लोअर बैक में पेन रहता है? यानी कि कमर में पेन रहता है? आपने एमआरआई कराया है या फिर एक्स-रे कराया है, उसमें डॉक्टरों ने देखा है और बताया है कि आपको साइटिका का प्रॉब्लम है, यानी कि साइटिक नर्व दबने की वजह से आपको कमर में भी दर्द है, उससे दर्द वह दर्द नीचे थाई में भी काफ मसल से लेकर के हमारे अंगूठे तक जा रहा है, तो कहीं न कहीं आपको साइटिका का प्रॉब्लम है। तो आज मैं जो एक्सरसाइज़ बताने जा रहा हूँ, यह एक्सरसाइज़ आप घर बैठे ही कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप 10 से 15 दिनों के अंदर अपने साइटिका के प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। हाँ, वैसे व्यक्ति जिनको 8 साल, 10 साल से है, उनको थोड़ा दिन लग सकता है, लेकिन अगर आपको साल भर या 2 साल से अगर साइटिका का प्रॉब्लम रह रहा है, तो आप घर बैठे ही इसे 100% ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे घर पर ही सारी एक्सरसाइज़ को करने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि यह पाँचों एक्सरसाइज़ आपके लिए रामबाण एक्सरसाइज़ साबित हो सकता है। पाँचों एक्सरसाइज़ के साथ अगर आपको लोअर बैक में थोड़ा बहुत भी अगर स्वेलिंग रहता है, तो मैं एक तेल के बारे में ही बताऊँगा, जिस तेल को लगा कर के आप स्वेलिंग को कम कर सकेंगे। वह तेल आपको घुटने के दर्द में भी काफ़ी राहत देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि 5 कौन सा एक्सरसाइज ऐसे करेंगे जिससे कि हमारा साइटिका का प्रॉब्लम 100% ठीक हो सकेगा या फिर लोअर बैक में होने वाले प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकेंगे। जनरली मैं इसके पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ और उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने अपने कमेंट में भी लिखा है। मैं समझता हूँ कि आप भी अगर उसे भी देख लेंगे ना, तो आप यह समझ सकेंगे कि आपको कौन-सा प्रॉब्लम है, आपको कौन-सा एक्सरसाइज करना चाहिए। एनीवे, अगर आप जो एक्सरसाइज अभी मैं बताने वाला हूँ, वह भी आप घर पर बैठ कर के ही करना शुरू कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप भी 10-15 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर अपने साइटिका के प्रॉब्लम को या लोअर बैक के प्रॉब्लम को 100% घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज जानने से पहले थोड़ा-सा हम यह समझ लें कि आखिर यह प्रॉब्लम होता कैसे है? तो मैं थोड़ा-सा मॉडल के रूप में आपको समझाता हूँ। यह आप देख रहे हैं, यह मॉडल, यह हमारे रीढ़ की हड्डियाँ हैं, ठीक है? अब रीढ़ की हड्डियाँ में जो यह एरिया होता है ना, इस एरिया में ये नंबर 5 है, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, ठीक है? अब ये L1 से लेकर के L5 तक और उसके नीचे S1 है, यानी कि सैक्रल है, सैक्रल 1 है। तो इसी के बीच में जो डिस्क होता है ना, यह डिस्क दब जाता है। कारण बस यही होता है, चाहे तो हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा रहा हो या फिर बहुत देर तक हमारी सिटिंग जॉब हो या कभी-कभी होता है कि हम गलत पोस्चर में काफ़ी देर तक बैठे रह जाते हैं, उससे सीधा जब होते हैं तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर वैसी वज़न को हम उठा लिए हों, उसकी वजह से हमारा जो बीच में डिस्क है ना, यह डिस्क बल्ज कर जाता है पीछे की तरफ। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे दोनों हड्डियों के बीच में यह रेड जो दिखाई दे रहा है, मैं छोटा मॉडल में समझाता हूँ आपको। यह हमारा ये दोनों हड्डी का ये बड़ा मॉडल है, ठीक है? अब ये हड्डी अगर मैं आगे मैं झुकता हूँ या फिर भारी सामान उठाता हूँ या फिर बॉडी वेट बहुत देर तक मैं बैठा रहता हूँ, तो क्या होता है कि हमारा आगे से यह पीछे की तरफ बल्ज कर जाता है, ठीक है? अब ये पीछे की तरफ जब बल्ज करेगा, तो यह हमारे साइटिक नर्व को, यह नर्व जो है ना, यह पीला देख रहे हैं, यह साइटिक नर्व को दबाता है, जिसके वजह से हमारी सेंसेशन वहाँ पे दर्द होना शुरू होता है। यह साइटिक नर्व जितना दबेगा, उतना दूर तक दर्द हमारा जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये दोनों हड्डियों के बीच में जो डिस्क है, जो दबा हुआ है, उसको खोलना है। कहने का मतलब हमारा लोअर बैक के एरिया को स्ट्रेच करना है और यह स्ट्रेचिंग से ही हमारा काम 100% सॉल्व हो सकेगा। इसी को जनरली डिस्क बल्ज करना भी कहते हैं। यह जब हम एमआरआई कराते हैं तो पता चल पाता है और नहीं तो एक्स-रे कराते हैं तो डिस्क हमको वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हड्डियाँ नज़र आती है। इसके गैप को अनुमान के अनुसार हम लोग देख पाते हैं कि पीछे की तरफ तो डिस्क गया है कि नहीं। तो उससे भी हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ, यह साइटिका का प्रॉब्लम है, साइटिक नर्व के दबने से प्रॉब्लम हो रहा है। जनरली इसे ठीक करने के लिए हमें 4-5 एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर करना होता है। लेकिन थोड़ा-सा हमको अपने शरीर पे यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारे विटामिन डी की कमी है तो नहीं, कहीं हमारे मल्टीविटामिन्स वगैरह की कमी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो विटामिन डी का कोर्स ज़रूर कर लें। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, अगर हड्डियों से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप विटामिन डी 3 60 के यानी कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक 8 वीक तक ले लें। यानी कि 2 महीना आपको हर एक सप्ताह एक विटामिन डी का टैबलेट या कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले करके आप इसे ज़रूर खा लें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा-सा मैं आज डिफरेंट बताने वाला हूँ, हर एक व्यक्ति आसानी से कर सकेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक टेबल लिया हूँ और टेबल पर मैं लेट गया हूँ पेट के बल और उसके बाद अपने कमर वाले एरिया पर मैं कस के एक दुपट्टा के माध्यम से
दुपट्टा हो या फिर साड़ी हो, किसी भी लंबे कपड़े के माध्यम से थोड़ा-सा जो चौड़ा हो, अपने बटक के पास इसे बाँध लेंगे। यह बिल्कुल टाइट बंधा रहेगा। अगर टाइट नहीं भी बनता है ना, तो बाँधने के बाद हम अपने पेट के नीचे एक पिल्लो टाइप का ले लेंगे ताकि वह सही से टाइट हो सके। या थोड़ा-सा लूज़ लग रहा है, थोड़ा-सा टाइट कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि हम बिल्कुल इसे टाइट कर लिए हैं, ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अब हमें करना क्या है कि इस एरिया को नीचे की तरफ और इस एरिया को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करना है। अभी हम क्या करेंगे कि अपने हाथों पे बिल्कुल हाथों पे भार दे करके हम ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, है ना? इस तरह से। आप देखेंगे कि हमारा बटक का एरिया जो है ना, बिल्कुल नीचे सटा हुआ है और मेरा सर बिल्कुल ऊपर है। एक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। फिर से 2 हो गया, 1-2 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड रोकेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। 2 बार किए, इसी तरह से हमें तीसरा बार भी करना है। बिल्कुल हम अपना कमर नीचे सटा हुआ रहेगा क्योंकि मेरा पूरा बाँधा हुआ है और हम पूरा अपने सर को ऊपर की ओर करेंगे, ठीक है? अपने हाथ पर ही पूरा बल दे करके कहने का मतलब कि यह एक्सरसाइज में मुझे 10 टाइम करना है और मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए ऊपर की तरफ देखना है। इससे क्या होगा कि मेरा जो डिस्क बल्ज किया है ना, वह धीरे-धीरे अंदर जाएगा। 10 रिपिटिशन वो कर लिए, इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज करना है, वह यह करना है कि हम बिल्कुल इसी तरह से लेटे रहेंगे, अपना हाथ इस बटक के एरिया पे अपने रख करके हम अपने पूरे बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे आगे की तरफ। खींचने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरा जो एरिया है, यह लोअर बैक का जो एरिया है ना, वहाँ पर से स्ट्रेच पड़ रहा है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि L5 और S1 के बीच में जो डिस्क बल्ज हुआ है ना, उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा यह एरिया में जो लंबर है और सैक्रल के बीच में जो डिस्क है, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम हाथ रख लिए ताकि मेरा उठे नहीं और चूँकि मैं बाँधा हुआ भी हूँ, अपना शरीर को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इस तरह से हो गया। अब मैं दूसरे तरफ से भी करूँगा। दूसरे तरफ से करवट हल्का-सा हो करके मैं दोनों पैर सीधा रखूँगा और आगे की यहाँ पर हाथ रखा और आगे की तरफ खींचने की कोशिश किया। चूँकि मेरा यह दुपट्टा से बंधा हुआ है, तो हमें आराम से हम उसे खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। आप 1-2 बार ही करके देखिए। आपका यहाँ पर से पट से आवाज़ भी आएगा। यह महसूस हो सकेगा कि जैसे हम लोग कभी-कभी हड्डी फोड़ते हैं ना, तो उस तरह से महसूस हो सकेगा और इसी को हमें 3-3 बार दोनों तरफ से कर लेना है। यह दूसरा एक्सरसाइज़ हो गया। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए इस दुपट्टा को हम पैरों में बांधेंगे और आगे की तरफ खींचेंगे। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा टेबल या फिर लंबा टेबल आपके पास नहीं हो, तो हम क्या करेंगे कि हम किसी भी बेड पर ही बैठे हैं, तो बेड पर बैठ करके किसी व्यक्ति को जिसका वजन कम से कम हमारे वजन से 10 किलो ऊपर-नीचे हो, चलेगा, उसको हम यहाँ पे बैठा लेंगे ताकि हमारा जो यह एरिया है ना, बिल्कुल नीचे बेड में सटा रहे और हम परफ़ॉर्म कर सकें एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज पहला जो एक्सरसाइज मैं कहा, वो भी मैं कर सकूँगा और दूसरा जो यह एक्सरसाइज कहा, यह करने के लिए यह भी कर सकूँगा। तो इसका अल्टरनेटिव हम इस तरह से भी ढूँढ सकते हैं। अब इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज करना होता है, वह एक्सरसाइज करने के लिए हमें अपने पैरों में इस दुपट्टे को अपने पैरों से बाँध करके उस पैर को खींचना है। अब मैं कैसे करता हूँ, आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें तीसरा एक्सरसाइज के रूप में हम इस तरह से कर सकते हैं, अपने पैरों में एक दुपट्टा बाँध करके किसी भी टेबल पर या फिर आप बेड पर हैं, तो बेड पर किसी भी जगह पे बाँध करके ऐसा बाँधें ताकि हम उसे खींचना भी चाहें तो नहीं खींचा। अब हमें क्या करना है, अपने पैर बिल्कुल सीधा करके अब इसे खींचने की कोशिश करना है। कोशिश रहे कि हमारा यहाँ पर का जो एरिया है ना, वहाँ पर से हमारा स्ट्रेच हो। अब देखिए मैं टेबल को पकड़ करके या बेड पर भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इस तरह से पकड़ करके हम इसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे हिप जॉइंट पर भी असर पड़ रहा है और हमारे पेल्विक पर भी असर पड़ रहा है। यहाँ पर से हमारा जो एरिया है ना, जो लंबर का एरिया, वहाँ पर भी स्ट्रेच पड़ रहा है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमारा इस एरिया पर स्ट्रेच पड़े, वहाँ पर जो डिस्क बल्ज हो गया है, उसे थोड़ा-सा रिलैक्स मिले और वह अंदर की तरफ जा सके। यह तीनों चारों एक्सरसाइज हमें करना पड़ेगा। यह बायाँ पैर से मैं कर लिया, अब इसी तरह से मैं दाहिना तरफ से भी करके हम अपने इस एरिया को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? इस तरह से कस के अपना खींचेंगे और
हम महसूस करेंगे कि यहाँ पर मेरा स्ट्रेच है। क्योंकि जहाँ पर हम ध्यान लगाएँगे ना, कभी-कभी होता है कि हम अगर यहाँ पर से ही पैर को घुटने के पास से अगर खींचना चाहें, तो वहाँ से ही खींचाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे कमर के पास से खींचाए, तो हम वहाँ पर से भी खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरह से कस के जोड़ लगाएँगे और अपने कमर पर जहाँ पे बल हो, वहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। हम अपने पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, आप अपने शरीर से इसे खींचने की कोशिश करेंगे। मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रेच आ रहा है। यही काम हमें चौथा एक्सरसाइज में दाहिना पैर से भी करना है। मुझे भले ही एक पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे दोनों पैर से कर लेना है, ताकि अभी अगर मुझे एक पैर में हुआ है, तो मुझे दूसरे पैर में भी होने का चांस हो जाता है, तो उसे मैं बचा सकूँ और इसे भी मैं ठीक कर सकूँ। दोस्तों, यह तीसरा एक्सरसाइज है ना, कि यह हमारे घुटने के दर्द में भी काफ़ी राहत देगा। क्योंकि हमारा कमर में दर्द तो स्ट्रेच तो हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारा घुटने में भी जो स्ट्रेच पड़ रहा है ना, ये हमारे घुटने दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन ऐसा ना समझेंगे कि घुटने में दर्द जिसको नहीं है वो करेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वह बिल्कुल अच्छी बात है। आप अगर करते हैं तो यहाँ का भी प्रॉब्लम खत्म हो सकेगा और हमारे घुटने के दर्द को भी हम कम कर सकेंगे। तो चौथा एक्सरसाइज में सिर्फ हम दूसरे पैर से भी कर लेंगे, तो यह हमारा 4 एक्सरसाइज हो गया। 5वां एक्सरसाइज में क्या करना है कि जब भी हम काम करके आते हैं, घर पे कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट या 25 मिनट कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम 4 पिल्लो या फिर कुछ ऐसा चीज़, ऊँचा चीज़ रखेंगे और हम कभी न्यूज़ देखते हैं या फिर मोबाइल पे कुछ देखते हैं, तो उस दौरान हम इस पोज़ीशन में ही लेटेंगे। अपना ये 4 पिल्लो का जो मैं बनाया हूँ ना, इसको हम बिल्कुल यहाँ तक रखेंगे और इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने का मतलब है कि सिर्फ हम इस तरह से बैठे रहेंगे। अगर हम टीवी भी देख रहे हैं या फिर मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया या किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तो हम सिर्फ इस तरह से लेट करके 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पे हमें सिर्फ रहना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से रहते हैं ना, कोशिश रहे कि हमारे छाती के नीचे यह पिल्लो रहे, तो हमारा इससे भी यहाँ पर का जो दबा हुआ नस है ना, वह खुलना शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यह पाँचों एक्सरसाइज अगर आप डेली बेसिस पर कर लेते हैं ना, तो 10 से 15 दिनों के अंदर सारी दबी नसें आपकी खुलने लगेगी। आपका जो लोअर बैक में पेन था या फिर साइटिक नर्व का प्रॉब्लम था, साइटिका काफ़ी दिनों से बढ़ा हुआ था, दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा था, तो आप उसे नॉर्मल कर सकेंगे। एक चीज़ मैं घरेलू उपाय यह बताना चाह रहा हूँ, धतूरा का तेल। धतूरा का तेल कभी-कभी किसी-किसी के मैं सुना हूँ कि मेरे सर बैक में ना दर्द भी है और वहाँ पर स्वेलिंग है। उस स्वेलिंग को कम करने के लिए धतूरा का तेल हम उपयोग करेंगे। अगर आप गाँव देहात में रहते हैं तो वहाँ तो धतूरा आप समझ सकेंगे, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आप धतूरा का तेल आप ऑनलाइन शॉपिंग से भी मँगा सकते हैं, अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी मँगा लेंगे। धतूरा का तेल अगर लिखेंगे ना, तो आप वहाँ पर देख लेंगे और जो भी धतूरा का तेल मिलता है, उसे आप वहाँ पर लगाएँगे। आप देखेंगे कि आपका दर्द भी कम होगा और आपका स्वेलिंग भी कम होगा। यह धतूरा का तेल आपको कमर दर्द में ही नहीं, आपके घुटने में भी अगर दर्द रहता है और स्वेलिंग है, तो उसको भी कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद तेल है। मैं कई तरह के वीडियो में कई तरह का तेल के बारे में बताया हूँ। आप धतूरा के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। आप अगर गाँव देहात में रहते हैं तो धतूरा आप जानते होंगे, धतूरा का बीज निकाल लीजिए। बीज को आप सरसों के तेल में पका लीजिए, साथ में उसमें अगर 1-2 लहसुन भी डाल देते हैं, लहसुन गार्लिक, तो उससे भी आप लगा करके आप अपने स्वेलिंग को कम कर सकेंगे और दर्द को भी कम कर सकेंगे। अगर आपको घुटने में भी दर्द रहता है और घुटने में भी स्वेलिंग है, तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके हाथों में भी दर्द रहता है, जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हर एक जॉइंट में पेन होता है, कभी हाथों में रहता है, तो कभी कहनी में रहता है, कभी शोल्डर में रहता है। तो वो थोड़ा-सा एक अलग टाइप का तेल होता है, उसे लगाने के बाद थोड़ा-सा हम हाथ को अच्छी तरह से धो लेंगे। वह एक जहरीला तेल होता है, खाने का चीज़ नहीं होता है, इसलिए थोड़ा-सा सावधानी बरतेंगे और उसको भी उपयोग करेंगे। आपका स्वेलिंग अगर है ना, बैक में स्वेलिंग है या फिर घुटने में स्वेलिंग है, उसको भी बहुत जल्द ही वह स्वेलिंग को कम कर देगा। क्योंकि उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। चूँकि वह लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता नहीं है, गाँव देहात में बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो उसे घर में बनाना पड़ता है। अब सरसों के तेल में उसे पका करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से मिलता है, तो आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से कहीं से भी ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।